हेलो भाइयों और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो हमारे पास एक वृत्तीय कुंडली है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा है वृत्तीय कुंडली। अब इसके अक्ष पर मतलब यहाँ पर से केंद्र से लेकर के एक्स दूरी पर हमारे पास पी एक बिंदु है। वहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, हम लोग इसके यहाँ पर ऊपर ऊपर में ए बी अल्पांश ले लेंगे। एक तरफ ए बी ए डैश बी डैश अल्पांश रहेगा और एक ए बी अल्पांश रहेगा। यहाँ पर डी एल जो हो गया अल्पांश की दूरी हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा आई धारा इसमें प्रवाहित कर रहे हैं। वृत्तीय कुंडली में हम लोग आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास वृत्तीय कुंडली की त्रिज्या जो हो जाएगी वो ए हो जाएगी। और इस प्रकार से आपको इसमें चित्र को केवल याद रखना है। चित्र से ही आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है डीवी साइन फाई, डीवी साइन फाई, डीवी कॉस फाई। यहाँ पर डीवी कॉस फाई और डीवी मतलब ये यहाँ पर डीवी साइन फाई क्यों आया, क्योंकि जब हमारा होता है क्षैतिज दिशा में तो डीवी साइन फाई लेते हैं, जब लंबवत हो जाता है तो हम कॉस फाई लेते हैं। तो ये हमारे पास डीवी साइन फाई हो जाएगा और डीवी कॉस फाई इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त होता है। इस चित्र को आप ध्यान में रख लिए तो पूरा क्वेश्चन आपको यूं बन जाने वाला है, यूं एकदम। तो माना कि एक वृत्तीय कुंडली की त्रिज्या हमारे पास ए दी हुई है। हमारे पास वृत्तीय कुंडली की त्रिज्या है ए, उसमें धारा आई प्रवाहित कर लेंगे। धारा आई प्रवाहित कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही है। अब इसे केंद्र ओ से एक्स दूरी पर पी एक बिंदु है। यहाँ पर ओ से एक्स दूरी पर पी एक बिंदु है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे के सॉल्यूशन को। तो अल्पांश ए बी के कारण तीव्रता बायो सेवार्ट के नियम से, अल्पांश हमारे पास ए बी है पहला अल्पांश, फिर हम लोग ए डैश बी डैश अल्पांश के कारण भी तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अल्पांश ए बी के कारण तीव्रता हम बायो सेवार्ट के नियम से ज्ञात करेंगे। तो डी बी इक्वल टू म्यू 0/4 बाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर साइन थीटा है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि थीटा की जो हमारी वैल्यू है अल्पांश में एक कोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो वही चीज है कि अल्पांश में एक कोण बनता है जिस कारण से यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का और यहाँ पर हम इसलिए थीटा लेते हैं। तो हमारे पास थीटा इक्वल टू 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा और साइन 90 का मान हम लोग 1 रखेंगे तो हमारे पास एक समीकरण प्राप्त होगा जो कि होगा डीबी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। पी आर दिशा में हमारा गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर हमने दिशा को डिनोट कर दिया है। अब ये हो गया हमारे बायो सेवार्ट के नियम से। अब देखते हैं दिशा के कारण इसमें वियोजन क्रिया कैसे हो रही है। तो जिन दो भागों में वियोजन किया जा रहा है हमारा, जिन दो भागों में हमारे जो डीबी है वो बायो सेवार्ट के नियम से उसकी तीव्रता जो है वो किन दो भागों में वियोजन हो रही है उसको हम लोग देखेंगे। तो डीबी कॉस फाई जो होगा वो पी एन सदिश की दिशा में, जिसे आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि डीवी कॉस फाई है वो पी एन की दिशा में और डीवी साइन फाई जो है वो ओपी की दिशा में हमारा वियोजित हो रहा है। दो भागों में वियोजित हो रहा है हमारा। ये जो है हमारा जो होता है पी आर जो हमारे डी अल्फा के रूप में है, इसको चित्र के माध्यम से आप लोग देखेंगे तो ये हमारा हो रहा है पी आर को आप देखें तो पी आर में देखेंगे कि यह दो भागों में वियोजित हो रहा है। एक हमारा है पी एन और एक है ओ पी। ठीक है, सेंटर वाला पॉइंट है और सेंटर वाले पॉइंट के एक लंबवत में है और एक क्षैतिज में है। तो वो दोनों को हम लोग इस तरीके से यहाँ पर ले लेंगे जो कि होगा वियोजन पी एन की दिशा में और एक होगा ओपी की दिशा में। अब यही चीज है हम लोग करेंगे अब दूसरे अल्पांश के लिए। सेम ए डैश बी डैश के लिए हम लोग बायो सेवार्ट के नियम से तो डीवी म्यू 0/4 बाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। सेम फॉर्मूला प्राप्त होगा, बस इसमें दिशा में परिवर्तन होगा। ठीक है, केवल दिशा में परिवर्तन होगा जिससे इसमें थोड़े बहुत बदलाव होने वाले हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पर डीवी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्राप्त होगा जिसकी दिशा दो भागों में वियोजित की जा सकती है। अब सेम चीज हमारे पास जो दूसरी लाइन थी इसको आप चित्र में देख रहे होंगे कि दूसरी लाइन थी तो उस दूसरी लाइन में हम लोग उसको भी दो भागों में वियोजित कर सकते हैं। तो एक भाग होगा हमारा डीबी कॉस फाई के रूप में और यहाँ पर हमारे पास डीबी साइन फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पी एन डैश के रूप में एक हम लोग करेंगे और एक हमारा होगा ओपी की दिशा में हमारा वियोजन
ये हो गया हमारा दो वियोजन, एक पी एन डैश की दिशा में और एक ओपी की दिशा में। यहाँ पर मैंने थीटा लिख दिया है, आप इसको फाई कर लीजिएगा, डीबी साइन फाई और डीबी कॉस फाई। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल थोड़ी सी चीज है, बस ये फिर समाप्त होने वाला है। पी एन और पी एन डैश एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, अतः वे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। मतलब पी एन और पी एन डैश देख रहे हैं चित्र में कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को ये निपटा देंगे। तो निपटा देंगे तो अतः बिंदु पी पर जो हमारे पास तीव्रता प्राप्त होगी वो बी बराबर सम ऑफ डी बी साइन फाई प्राप्त होगी। मतलब बिंदु पी पर हम लोग तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो तीव्रता था एक अक्ष में पी एन डैश, ये मतलब ये वाला जो टर्म है वो तो समाप्त हो गया। अब जो टर्म बच रहा है वो बच रहा है ये। तो ये वाले टर्म का जब हम लोग सम निकालते हैं तो हमारे पास बी जो तीव्रता प्राप्त होगी वो सम ऑफ डी बी साइन फाई प्राप्त होगी। अब यहाँ बस क्या हो रहा है कि हम लोग संपूर्ण के लिए निकाल रहे हैं तो इसलिए हम लोग सम ऑफ यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा बी इक्वल टू म्यू 0.4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर साइन फाई। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ सीधे तौर पर सम ऑफ का यूज हम लोग हटाएंगे। मतलब सम ऑफ एक तरीके से आप लोग सोच सकते हैं कि ये एक समाकलन के तौर पर आप देख सकते हैं इसको, पर यहाँ पर हम लोग दोनों पृष्ठों को एक साथ ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। म्यू 0.4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर सम ऑफ डीएल समाकलन के रूप में टाइप से ही रहेगा। तो हम लोग वृत्त के लिए ले रहे हैं, वृत्तीय कुंडली है तो वृत्तीय कुंडली में 2 पाई ए, यहाँ पर आर हो, आर जो हमारा त्रिज्या जो होती है वृत्तीय कुंडली की वो ए थी, और जो हमारा हो गया सिंपली तौर पर ए अपॉन आर, साइन थीटा की वैल्यू हो गई हमारी साइन फाई की ए अपॉन आर, क्योंकि साइन फाई जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लंब जो हो गया वो हमारा ए हो गया और कर्ण जो हो गया वो हमारा आर हो गया। तो साइन फाई बराबर लंब बटे कर्ण ए अपॉन आर। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास ये समीकरण प्राप्त होगा म्यू 0.4 पाई आई 2 पाई ए इंटू ए अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ पास ए का गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त होगा, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये लास्ट टर्म में थोड़ा सा बदलाव बस होता है। समकोण त्रिभुज ओ ए पी में आर स्क्वायर इक्वल टू, मतलब यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एक फॉर्मूला होता है, आप लोग चित्र के माध्यम से समझ जाएंगे कि इस प्रकार से हमारे पास जो लग रहा है पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो गया। कर्ण का वर्ग धन आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों यहाँ पर करेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल करेंगे तो यहाँ से वर्गमूल हट गया और यहाँ का वर्गमूल था वो 1/2 में परिवर्तित हो गया। अब क्या करेंगे कि हमारे पास जो आर की मान हुई थी उसे हम लोग समीकरण नंबर जो 1 ऊपर निकाले हैं उसमें हम लोग आर के मान को पुट कर देंगे। तो आर के मान को जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये समीकरण प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक ही फेरे के लिए निकला है और जब हमारे पास n फेरे होंगे, संख्याएं n हो जाएंगी तो n का गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त होगा बी इक्वल टू म्यू 0.4 पाई 2 पाई n आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। ये होता है हमारा वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का संपूर्ण व्याख्या। तो इसमें अगर कुछ भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, सभी दिक्कतों का जवाब देने का फुल प्रयास करूंगा मैं। और इसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल में जाकर के फटाफट से आप इसको देख करके लिख लीजिएगा। और जो भी चीजें हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।